जो मैं आज बात करना चाहूँगा, पिछले अगर हम लंबे समय से अगर हम बात करते हैं हमारे सिरसा की, तो काफ़ी लंबे समय से लोग एक नर्क वाली जो ज़िंदगी है वो व्यतीत कर रहे हैं। आपको पता ही है, देखो इस बारी अब जब चुनाव आता है, वो अब 2 महीने बाद एक लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं पीछे लंबे टाइम में जो लोगों ने सही हैं वो लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आप सबका पत्रकार साथियों का है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। कोई यहाँ पे आके हो सकता है अब थोड़े दिनों में कई चीज़ों की आधारशिला रख देंगे, नींव पत्थर रख देंगे, सीएम साहब के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि लोगों को सच्चाई दिखाने का कि कितने लंबे टाइम से हमारे यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं 2015-20 जुलाई की, उस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ जो खट्टर साहब है वो आए थे। उनको 1 साल हुआ था तो वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। जैसे कि ये डीसी की जो पुरानी डीसी की कोठी थी, वहाँ इन्होंने मार्केट का जो है अनाउंसमेंट की थी कि इस सारे को एक बढ़िया मार्केट बनाया जाएगा और इसका वहाँ पार्किंग भी बनाई जाएगी और नया जो है उसका भवन नगर पालिका का वो बनाया जाएगा। बड़ी एक बड़े कहते हैं कि बदकिस्मती वाली बात है कि 1982 से हमारा नगर पालिका का भवन हमारा अपना नहीं है। वो कभी कहाँ 2-4 साल बाद शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी कहाँ कर दिया जाता है। तो बड़े लंबे टाइम से जिस नगर पालिका का खुद का भवन ही नहीं है एक जिले में, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जिस तरह से इन्होंने और घोषणाएं उसी दिन की थी कि मिनी बाईपास जो है, साउथ बाईपास का एक इन्होंने कहा था कि बाजेकां से जो है ये चल के ये बाजेकां के माइनर के साथ साथ ये जाना था, जो इधर वाली खाजा खेड़ा तक ये बनाया जाना था। तो पहले वाला भी जो है फाटक के साथ साथ जो बना हुआ है, सिंगल बना हुआ है, वो डबल अभी घोषणा पूरी नहीं हुई। उसका फंड बड़े टाइम से कह रहे हैं आ गया है या टेंडर नहीं हुआ है। और मेडिकल कॉलेज का तो हम ढिंढोरा पीट पीट के थक गए कि देखो कितने लंबे टाइम से 8 सालों से एक इन्होंने टेंडर कह रहे हैं कि हफ्ते बाद हो रहा है, हफ्ते बाद हो रहा है, वो भी आपको पता है कि क्या उसके हालात है। तो द्रौपदी मुर्मू जी इतने बड़े ओहदे पे राष्ट्रपति लेवल से भी इन्होंने करा लिया, उसकी भी कोई गरिमा नहीं है। तो हर चीज कागजों में हो रही है। थाने वाली जगह पे पार्किंग बननी थी, आज उसका भी जो हालात है आपको पता है। अंडर ब्रिज कह रहे थे भी 2-3, हमारा शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कि 3 जगह पे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, वो भी आज कुछ नहीं है। तो मात्र घोषणाओं तक सीमित है। आपसे आज यही आग्रह है भी आप ये सच्चाई जो है ये दब ना जाए आने वाले टाइम में। कहीं वही चीज है भी लोगों को ही गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो पत्रकार साथियों ने सच्चाई दिखानी है और आने वाले टाइम में इनको इनकी करनी का फल मिले, मैं यही कहना चाहता हूँ। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी ने भी राज कर दिया। क्या कांग्रेस को उस समय याद नहीं है कि शहर की क्या होता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, जो उस वक्त के जो जिस तरह के काम होने थे, यूनिवर्सिटी उस टाइम आई यहाँ पे, उसके बाद ये जो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है ये उसी टाइम में बना हुआ है। तो टाइम के हिसाब से जैसा जैसा आगे वक्त आया, ट्रैफिक का लोड बढ़ा और सब कुछ हुआ, चीजें हुई। अब जो 10 साल में जो आज राज कर रहे हैं, इनकी जो फर्ज है, जो इनका जो घोषणाएं की है, कम से कम जो जिसपे वाहवाही लूटते हैं कि हमने ये घोषणाएं की हैं, उनको तो अमली जमा पे डालना चाहिए ना। तो कांग्रेस ने उस टाइम नहीं किया था तो लोगों ने बदल के इनको लाए थे। तो इनको उस पर काम करना चाहिए। अगर घोषणाएं की हैं तो उनको कहाँ तक वो पूरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको ध्यान देना चाहिए। आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे? हमने क्या विजन है आपका? प्रायोरिटी पे हमारा यही विजन है कि जो घोषणाएं जो इन्होंने कर रखी हैं वो पूरी हो, और आने वाले टाइम पे जो और आज उसके बाद भी और चीजें चाहिए शहर को, वो भी आने वाले टाइम पे ध्यान करके देख के सारी चीजें पूरी होंगी। आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज सबसे पहली जरूरत है, और ये नगर परिषद का जो भवन है वो पहली जरूरत है आज के टाइम पे। अंडर पास है, ये जरूरत है। ट्रैफिक का इतना लोड है,
जो बड़े वाहन हैं उनके लिए बाईपास जो है, मिनी बाईपास बाहर की बाहर ये निकले, इसकी जरूरत है। शहर में थाने वाली जगह पार्किंग की जरूरत है। हौजरी क्लस्टर की यहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। रोजगार के अवसर जो है वो चाहिए। आज हमारे युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपने खुद आप देखो, आंकड़े निकाल के देखो, हमारे यहाँ पे 130 के करीब आईलेट सेंटर खुले हुए हैं, जो हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वजह क्या मानते हैं, क्या लगता है? आप लंबे समय से राजनीतिक शिक्षा में आप बेरोजगारी कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं क्यों विकास में कमी अच्छे रहे? देखिए, वही बात है अभी, अगर हम आज ज्यादा पर्सनल विरोध पे अगर कोई बात करेंगे तो ये लगेगा भी ये ऐसा कर रहे हैं, हमें कभी मौका मिला नहीं। लेकिन जो हमारा विजन है, वजह यही है भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर इतने इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पे रहे, तो उद्योग मंत्री अगर यहाँ पे रहे तो हमारे उद्योग कितने, या कोई एक था डीटीएम था तो वो यहाँ से क्यों पलायन कर गया, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे कृषि आधारित चीजें हैं उनके हिसाब से फूड पार्क है या कोई इंडस्ट्रीज हैं, उनको लाना चाहिए, ताकि मूलभूत हमें अभी क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे सीवर सीवर खेल रहे हैं। अभी तक ये लोग अभी हर साल ये पोस्ट डालते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे पानी रुका हुआ, लोगों का दिमाग वहीं पे रोक के रखना चाहते हैं, अभी हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे। इससे ऊपर ये सोच नहीं उठने देना चाह रहे कि हमारी मूलभूत चीजें क्या है। आने वाले टाइम में जैसे बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इंडस्ट्री से हो रहे हैं, बड़े शिक्षण जो संस्थान है उनसे हो रहे हैं, या मेडिकल सुविधाएं हैं उनसे हो रहे हैं। वहां तक तो हमारी सोच ही नहीं जा रही। हम अभी तक ये सीवर और पानी में ही उलझे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने आपको अभी इसी पे ही मैंने चर्चा की है, क्योंकि इसके लिए एक मास्टर प्लान होना जरूरी है। ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि किस तरह से बेरोजगारी ठीक है। बेरोजगारी इसी तरीके से दूर होगी, हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं, चाहे वो किन्नू है, चाहे वो अमरूद है, चाहे वो हमारे यहाँ पे गेहूं है, चावल है, कॉटन है, इससे रिलेटेड जो कारखाने हैं उनके लिए यहाँ पे सब्सिडाइज करके उनके लिए कोई ब्याज माफी हो, सब्सिडी हो, गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक क्लस्टर हो, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी और उस इंडस्ट्री में हमारा युवा जो है, पढ़ा लिखा युवा, वहां पे रोजगार उसके अवसर पैदा होंगे और हमारे शहरी जो लोग हैं उनके लिए एक बिजनेस करने का अवसर पैदा होगा। किसानों के लिए जो है उसमें फसल का जो दाम है वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बाहर जाती है, एक हमारे यहीं पे अगर रॉ मटेरियल यहीं का यहीं रहता है, और हमारी सरकार को भी टैक्स हरियाणा सरकार का हरियाणा में रहेगा, तो हर तरीके से फायदेमंद है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो सारी चीजें, मूलभूत ये चीज है, इसके बाद अगली चीजें आती हैं। लेकिन नशा के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको भी आप देखेंगे गाँव में अगर जाएंगे तो वहाँ वो नशे में डूबे हैं। तो यही एक कारण है, यही एक कारण है। अगर बेरोजगारी है तो नशा है। अगर युवा की एनर्जी सही जगह पे लगेगी, अगर उनको काम मिलेगा, उनको अगर उसके काम के बदले में पैसा मिलेगा, घर से अप्रिसिएशन मिलेगी, तो क्यों नहीं, क्यों वो नशे में जाएंगे। एक और बात, जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं सकता है, क्या है माहौल, तो लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल तो भाई साहब 2 दिन में बदलता है। मैंने पूछा वो कैसे, कि वो यहाँ सब पैसे का खेल चलता है। तो पैसे का खेल कैसे चलता है कि बस आप पूछो मत, यहाँ जो पैसा फेंकेगा वही तमाशा देखेगा, वही जीतेगा। तो इसके लिए कोई प्लान है क्या आपके पास? इसके लिए मैं तो एक ही प्लान है, मैं तो जनता को एक ही बात कहता हूँ। लोकसभा में मैंने यही कहा था, आगे भी मैं यही कहूँगा। कोई किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों के हौसले अपने आप पस्त हो जाएंगे, जब इन लोगों का पैसा लेके लोग इनको वोट नहीं देंगे, वोट उसको देंगे जिसका विजन है और जो देखेंगे कि कौन काम करना चाहता है, किसकी नीयत है। अगर लोग अपना वोट सही से देंगे, और मैं कहता हूं जो भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, सारी जनता ऐसी नहीं होती, कुछ जितने लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, उनसे लोग हमारा शहर ठीक है, आप कह रहे हैं धब्बा लग गया है, तो मैं ये कहूंगा कि इनके पैसे लगवाएं, इनके पैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अच्छी जगहों पे लगे तो क्या इसमें ऐतराज नहीं है किसी को। तो पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा ये बांटे, अगर अगले बांट रहे हैं तो कौन, इसमें क्या दिक्कत है। तो लोग लेकिन वोट अपने हिसाब से, ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा, ताकि आगे से इन पे नकेल होगी कि हमारे पैसे ने भी काम नहीं किया, लोगों ने हमारे पैसे को नकारते हुए एक सही जगह पे सोच समझ के वोट किया, तो ये चीजें बंद हो जाए। आपने जो सीएनसी सेवा शुरू करी है
आपने एरिया का उधर लिया, कितने लोगों का दम लिया? देखो 19 गांव में वो गई है और 70 के करीब एक एवरेज है, 70 से 75 डेली एक गांव में लोगों को फायदा मिल रहा है। चाहे देखो इतने लंबे टाइम से एक चीज देखने को मिली थी कि जिस गांव में भी हम जाते थे तो वो लोग कागज लेके घूमते थे भी हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा पीला राशन कार्ड कट गया, या हमारा आयुष्मान कार्ड है, या हमारा वोटर आईडी नहीं बन पा रही, फैमिली आईडी को लेके बहुत समस्या थी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन्होंने सब चीजें पोर्टल पे कर दी। अब वो ग्रामीण इलाके में लोगों को उस बारे में जागरूकता नहीं है, वो कहाँ जाएं कैसे हो। तो हमने उसको देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए ये एक चलता फिरता सीएचसी सेंटर चलाया और उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को हो रहा है और वो आने वाले टाइम में और इसको बढ़ावा भी दिया जाए। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बहुत कम समय रह गया है, कैसी तैयारी है? बिल्कुल लोगों से मेलजोल चल रहा है और ज्यादा चल रहा है। हमारी टीमें भी लगी हुई हैं डोर टू डोर लोगों की समस्या जानने, लोगों को जो है जान पहचान जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि तुम्हारी यहाँ पे हर मोहल्ले में हमारी टीम बन रही है। तो ग्रामीण इलाके में हम दौरा कर चुके हैं 2-2 बार, समस्या भी एकत्र कर रहे हैं और लोगों से मेलजोल भी बढ़ा रहे हैं, ये तैयारी चल रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे वैसे भी जो है माहौल, जब से बहन शैलजा जी का चुनाव था तो लोगों में एक बात आई थी कि अब उनकी तरफ लोगों ने बड़ी आस से देखा था और उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं। आपने देखा होगा जब भी उनको मौका मिला 3-4 बारी 2-3 महीने में उन्होंने सिरसा के मुद्दों को बड़ी तेजी से उठाया। और मेरे को आशा है आने वाले टाइम में अगर हमें हमारा सिरसा का हो सकता है हमारे को मुख्यमंत्री भी मिल जाए, क्योंकि वो भी एक प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के प्रत्याशियों में, तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमारे जितने हम सोचते हैं उससे भी बढ़ के हमारे एरिया के काम होंगे। तो कांग्रेस का टाइम आने वाला अच्छा है। तो बहन जी हमारे सिरसा के हैं, सांसद हैं, तो हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिले। 16 तारीख को मेहता जी का जन्मदिन का प्रोग्राम, बिल्कुल 16 तारीख को हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे चाहने वालों ने, जितने परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं, सबने मिलके एक फैसला लिया कि पिताजी का, क्योंकि वो बड़े लंबे समय से समाज सेवक के रूप में, राजनीति से अलग उन्होंने जो समाज सेवा की है उसके रूप में उन्होंने काम किए हैं, बड़े अच्छे लोगों के साथ रह के भाईचारा भी कायम किया है। तो उसको देखते हुए सबने मिलकर एक फैसला लिया कि क्यों ना इस बारी प्रेरणा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाए। 16 अगस्त को रचना पैलेस में 11:30 बजे दिन में वहाँ टाइम रखा गया और दोपहर का जो वहाँ पे है सब बंधुओं का वहाँ पे लंच भी रखा गया है। तो आप लोग भी सब आमंत्रित, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, जितने हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले, जितने उनको चाहने वाले, जितने परिवार हैं, जितने लोग हैं, वहाँ पे आने का कष्ट करें और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फाइट में, कैसे लग रहा है कि फाइट? देखिए आपने खुद देखा विधानसभा चुनाव पिछला, आपने देखा उसके बाद उससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ था और इस बारी भी हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में एक मोदी लहर के चलते हुए भी अगर यहाँ 72,300 कांग्रेस पार्टी को सिरसा विधानसभा से मिले हैं तो वो एक सेंटर का चुनाव था, अब लोकल चुनाव है, तो अब आप देखेंगे उससे ज्यादा जो है वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने जाए। आपने लोकसभा में भी देखा था सब इकट्ठे चले थे, अब भी आप देखेंगे सब साथ रहेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। एक लहरी पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, जब आप किसानों से बात करेंगे तो वो कहते हैं ढाड़ी ऐसी नहर को है जी। ढाणी तो अलग होती है, ढाणी तो अलग होती है, नहर लहरी पानी की जानकारी नहीं, लेकिन हाँ जब लहरी पानी की समस्या की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहरों में पानी नहीं है और इस वजह से हमें पानी की बहुत दिक्कत आती है, लेकिन के कार्यकाल में समस्या नहीं थी, ये समस्या पिछले 10 साल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने बड़ी अच्छी थोड़े से टाइम में यहाँ का सारा डाटा आपने ले लिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। पिछली सरकार ने दिनतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, इनकी बहुत बड़ी घोषणा हुई लेकिन इस पे काम नहीं। तो हालांकि घग्गर हमारे बीच में चल रही है और यहाँ के इलाके में बाढ़ आती है तो घग्गर का हमारा एरिया जो है ये दर्ज झेलता है, लेकिन जब इसका पानी लेने की बात आती है तो कहते हैं बजट नहीं है या कोई बहाना बना के। देखो छोटी छोटी नहरें अगर ये घग्गर में से निकाल के 10-10, 15-15 किलोमीटर तक अगर ये भेज दें, हमारे सारे इलाके में पानी फैल देगा
और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और खास करके बीजेपी तो किसान मारू सरकार रही है, 700 किसानों की जान इन्होंने ली है और कोई फैसला ये ऐसा नहीं लेते भी किसानों को फायदा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी आने के टाइम, कांग्रेस सरकार आने के टाइम, हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने ये भेजा हुआ है कि यहाँ हमारे इलाके में अगर घग्गर नदी में से छोटी नदियां निकल के अगर जाती हैं तो हमारा सारा इलाका और खुशहाली की ओर बढ़ सकता है। नहीं, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों से अगर बातचीत करेंगे तो लोग कहते हैं बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस का भी एक उम्मीद है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी का जो बोझ है आपको किस तरीके से आप उठा पाएंगे? हमें मजबूती मिलती है क्योंकि लोगों का विश्वास जब मिलता है, क्योंकि पहले वाले लोगों ने कुछ किया नहीं यहाँ पे, तो उसको देखते हुए ही हमने ये मन बनाया था, बीड़ा उठाया था कि हमारे शहर में बड़े शहरों की तर्ज पे इंडस्ट्री और हमारे किसानों का जो अच्छे इलाकों में, जो फॉरेन में जिस तरह से कहते हैं कि अलग अलग तरह की फसलें और अलग अलग तरह की जो फैक्ट्रीज जो लगी हुई है किसानों से रिलेटेड, वो हमारे इलाके में होगी तो एक मॉडल हमारा इलाका बन सकता है। तो वो हमारे को और मजबूती देता है और हमारा मन मजबूत होता है कि लोग विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करेंगे तो और मजबूती से ये काम आता है। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।